अगला नाम सुनते मुख्यमंत्री हैं। जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेश नागर ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें, तिगांव विधानसभा जीत कर वो आए हैं और बड़ा दिलचस्प, वहां पर भी तीन जो तिकड़ी थी वो नागर की थी। राजेश नागर बीजेपी जिन्होंने शानदार जीत हासिल की, रोहित नागर कांग्रेस पार्टी को हराया और ललित नागर निर्दलीय जिन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इन तीन नागर के बीच में ये जो चुनावी मुकाबला रहा उसको राजेश नागर ने जीत लिया था। हरियाणा की ये फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा सीट जिस पर बीजेपी ने राजेश नागर पर दांव लगाया था और उन्होंने 37,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर प्रणाम करते हुए, अभिवादन वो स्वीकार करते हुए राज्यपाल सभी के चेहरे खिले हुए हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार था। इनके समर्थक भी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। एक एक करके जब नेता जा रहे हैं तो फिर सभी गर्मजोशी से उनके बारे में नारे भी लगा रहे हैं। अगला नाम श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पलवल विधानसभा से जीते गौरव गौतम जो रोहित के मित्र भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बताएंगे उनके बारे में और ज्यादा बताइए। अब जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत बड़ी हो जाएगी हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की। बिल्कुल चित्रा, देखिए युवा चेहरा है और युवा मोर्चा से जुड़े रहे गौरव गौतम और बड़े लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, पलवल में करण सिंह दलाल जो कि बड़े स्टालवर्ट है, बड़े दिग्गज नेता है, उनको इन्होंने हराया और पहला चुनाव और पहली बार में मंत्री बनना है अपने आप में बड़ी बात है। जीत का अंतर भी तो बहुत ज्यादा रहा था, इन्होंने शानदार तरीके से जीत भी हासिल की है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, और जो जब मतगणना भी हो रही थी तो लगातार वो जीत का अंतर लगातार हर राउंड में बढ़ता गया। तो ऐसे में बड़ी उपलब्धि युवा चेहरे के तौर पर शामिल हुए इस मंत्रिमंडल में।
ये चेहरा जो आपके सामने है गौरव गौतम, अब ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी हरियाणा को आगे लेकर जाने की। पलवल विधानसभा से जीते अगला नाम सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीगण का को शुभकामनाएं और सादर साधुवाद देता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।